अपनी बेटी की शादी तो लो दो सिर्फ जात में दे तो मेला तो ललता कद्दू ले लो कद्दू 30 रुपए किलो कद्दू खीरे वाला कद्दू कद्दू ले लो कद्दू 30 रुपए किलो कद्दू गोल गोल कद्दू हट्टो कट्टो छोरो मारो हट्टो कट्टो छोरो अब्बू वो रुक गया बेटा हट्टो कट्टो छोरो मारो हट्टो कट्टो छोरो अपने बेटी की शादी करवा लो सिर्फ 10 लाख रुपये में टमाटर ले लो टमाटर 20 रुपए किलो टमाटर गोल गोल टमाटर लाल लाल टमाटर चाहिए क्या वरना कल नहीं मिलेगा टमाटर ले लो टमाटर इंजीनियर लड़का मैं मेरा इंजीनियर लड़का अपनी बेटी की शादी करवा लो सिर्फ 20 लाख में हैंडसम लाल लाल गालों वाला लड़का इंजीनियर लड़का अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम अस्सलाम क्या आपका नाम खलील भाई तोतला है ए भाई तब से नाम ले ये ले अबू बात आपने नहीं देना दूसरा देना में तू अरे जनाब मैंने अखबार की स्टैंड में यही नाम पढ़ा था अच्छा ये बताओ इधर कैसा ना हुआ देखिए जनाब मेरी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है अरे भाई ये तो पता छोड़ो पहले ये बताओ दहेज में कितना दोगे अरे जनाब दहेज तो जो आप बताएं अरे दे तो भाई मैं थाप चाहता हूँ कि मैंने अपने बेटे के डॉक्टर की पढ़ाई में कितना खर्च किया बेटा पूरे दाखला चाहिए बोलो पूरे दाखला अरे जनाब मैं अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ आपको 10 लाख देने थोड़ी अरे 10 लाख नहीं पैसा 10 लाख हाँ तो तुम्हें समझ आ गया होगा दहेज के बारे में क्या ख्याल है तो देखिए जनाब मैंने अपनी सारी जिंदगी में ईमानदारी की कमाई कमाकर बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए जमा किए आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना कोई एडजस्ट नहीं चलो तो आपकी बेटी दिखा दी चलो बोलना मेला और आपका वक्त बर्बाद मत करो चलो आधे बोलो चल बेटा बहुत गलतियां है चलो अब्बू अस्सलाम वालेकुम दादा भैया वालेकुम अस्सलाम तन्ने मालूम नहीं मेरे बाप का नाम भक्कू सेठ है इनके नाम से पूरा गांव का पता है हाँ तो भिक्कू सेठ मैंने अखबार में पढ़ा है कि तुम्हारे लड़के के लिए रिश्ता चाहिए तन्ने बिल्कुल सही पढ़ा है तो देखिए सेठ मेरी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है देखो बेटा मुझे तो रिश्ता अच्छा लगता है तुम्हारा क्या ख्याल है बापू मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है लेकिन शादी होने के बाद पूरा एडजस्ट कर लेगा बापू दहेज अरे हाँ बेटा ये तो मैं भूल ही गया था हाँ ये बताओ दहेज में कितना दोगे अरे जनाब दहेज तो जो आप बताएं देखो मैंने मेरे बेटे को हट्टो खट्टो बनाने में पूरे 10 लाख रुपए लगाए क्या नहीं पूरे 10 लाख रुपए लगाए और 10 भैंस का घी खिलाया क्या नहीं तो आपको दहेज में फ्रिज वॉशिंग मशीन पलंग सोफा सब देना पड़ेगा और 10 लाख रुपए नकदी भी देना पड़ेंगे बापू गाड़ी और उसके साथ एक गाड़ी भी दे देना तुम्हारा दामाद और बेटी गाड़ी में घूमेंगे चलो आगे बढ़ो चल बेटे बहुत लड़कियां हैं अस्सलाम वालेकुम अटकलाल साहब वालेकुम अस्सलाम मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपको अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए जी आपने
माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी है मेरी। लड़की तो बहुत अच्छी है, पर ये तो बताए जहेज में कितना दोगे? अरे जनाब जहेज तो जो आप बताए। देखो भाई, मैंने अपने लड़के को इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनाने में पूरे 20 लाख खर्चे हुए, तो आप मुझे पूरे 20 लाख दे देना, बाकी शादी का खर्चा मैं देख लूंगा। प्लाट भी दे देना। जी भाई साहब, क्या कहूँ आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। भाई साहब बहुत उदास नजर आ रहे, क्या बात है? क्या बताऊं मौलाना साहब, जिसकी लड़की बड़ी हो जाती है उसे तो उदासी खाने लगती है। ऐसी क्या बात है, जरा खुलकर तो बताओ। अरे मौलाना साहब, मेरी बेटी फातिमा शादी की उम्र की हो गई है। मैंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, लेकिन जब भी कोई उसके शादी का रिश्ता लेकर आता है तो दहेज की मांग करता है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बस इतना सा मसला? आप इसे इतना समझना कह रहे हैं? मेरी तो जान निकले जा रही है। अगर मैं आपको लड़का बता दूं तो? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे सर से तो बोझ ही हल्का हो जाएगा। ये है मेरा लड़का उमेर, पोस्ट ग्रेजुएट है, इतना तो कमा ही लेगा कि आपकी बेटी को कुछ रख सके। क्यों बेटे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी अब्बू जान, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त है बेटे? मेरी शादी बगैर दहेज के होना चाहिए, और मेरी शादी सादे तरीके से और कम से कम खर्चे में और निगाह मस्जिद में होना चाहिए। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये नहीं जानते एक बेटी के बाप के दिल को कितनी खुशी हुई। क्या चल रहा है इधर अपने इलाके में? कुछ गड़बड़? साहब मैं बताता हूँ। इन लोगों के पास मैंने अपनी लड़की का रिश्ता लेकर गया था, तो इन लोगों ने मुझसे दहेज की मांग की। कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई प्लाट मांग रहा है, कोई नकद रकम मांग रहा है। आप इन